सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना, तारीफ करना, प्रशंसा करना और साथ में जितने लोग देखी यहाँ सुनी यहाँ अ, उस सब के मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोहार बोलना और सबके जय मसीह की और हालेलुया। आइए हम एक वचन की ओर ध्यान करें। उत्पत्ति 6 अध्याय और 1 से बाइबल में ऐसा लिखेला। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बड़े लगले और उ मनुष्य के बेटा और बेटी उत्पन्न होले, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत ही सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चाताप जब परमेश्वर के पुत्रों मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुई वे आ, सूर्यावीर होते थे, जिनको जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पश्चाताया और वह मन में आती खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को उसकी उसकी मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल यह बताते हैं, उन दिनों में जब परमेश्वर ने आदम और हवा के जब बनाए के बाद में आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा के नहीं मानने के वजह से परमेश्वर की दृष्टि में जब उधर गलती होले, तब आदम और हवा के द्वारा कैन, हाबिल, सेत और उस सब के द्वारा और भी कुछ कुछ बचा गिला। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा मनुष्य उत्पन्न होते गेलन, बहुत उत्पन्न होते गेलन। और बाइबिल बताते उन दिनों में पृथ्वी में आदमी बहुत बढ़ गेलन। बाइबिल बताला उस समय में पृथ्वी में बहुत आदमी बढ़ी गेलन और बहुत जितना आदमी बढ़ते गेलन बाइबिल बताते उतना ज्यादा माने पृथ्वी में बुराई, पाप बढ़ते गेले। और बाइबिल बताला उन दिनों में जितना आदमी बढ़ते गेले, कोई भी आदमी माने परमेश्वर के खोजने वाला, परमेश्वर के ध्यान रखने वाला, परमेश्वर के साथ बात करने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, मीनिंग सच्चाई में चलने वाला, ईमानदार के साथ चलने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय नहीं नहीं देखा पाते रहे परमेश्वर। तब परमेश्वर के बहुत दुख लगले, बाइबिल बताते उ पश्चाताए होले करू के दुख लगते कि मैं आदमी के बना लो और उस सुबह अपना मन मर्जी से अपना हिसाब से उस सुबह काम कर रही है। परमेश्वर के बहुत बाइबिल बताला बहुत दुखी होले। फिर परमेश्वर की करले, बाइबिल यहाँ बताते उन दिनों में जब लोगों के जब दृष्टि करते, लोगों को जब ध्यान करते, तो कोई भी आदमी मतलब परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी आदमी धार्मिक नहीं के, लेकिन बाइबिल बताला एक आदमी धार्मिक रहे। एक आदमी धार्मिक रहे, उनके नाम रहे नूह। उन दिनों में उतना सारा आदमी के बीच में एक अकेला व्यक्ति रहे जे नूह, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। बाइबिल के एक नाम देला धार्मिक। धार्मिक का मतलब परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के बातों को माने, परमेश्वर के वचनों को पालन करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर को ध्यान करे या परमेश्वर के संगे बात करे। तो नूह उन दिनों में परमेश्वर के वचनों को ख्याल रखते रहे, परमेश्वर के वचनों को पालन पालन करते रहे, परमेश्वर के वचनों को नूह उन दिनों में मानते रहे और उनके वचन के हिसाब से चलते रहे। और वो ऐसा बुराई या गलत वो नहीं करते रहे, इसलिए बाइबिल उके बताले वो एक धार्मिक पुरुष रहे।
धार्मिक पुरुष के मतलब इटा नहीं, एक धार्मिकता का मतलब इटा नहीं कि वो अच्छा शर्ट पैंट पिंदेला, अच्छा कपड़ा पिंदेला, अच्छा अच्छा खाना खाएला, या अच्छा अच्छा बात बोलेला, या उन लोगों को बहुत मदद करेला, बहुत सहायता करेला। ये सब नहीं लगे। धार्मिकता का मतलब ईमानदार, परमेश्वर के प्रति ईमानदार, परमेश्वर के प्रति अच्छाईपन, परमेश्वर को ध्यान करे, परमेश्वर के आज्ञा के माने, परमेश्वर के वचन के पालन करे, परमेश्वर के वचन में जैसा है उसी तरीका जिंदगी बिताता ही एक धार्मिकता लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो नू उन दिनों में परमेश्वर के वचन को ध्यान करते रहे, कारण उस समय के आदमी के लिए बिगड़ी जा रहे। और प्राय उन दिनों में उसमें खाना पीना, शादी विवाह, पार्टी, ये सारा चीजों में उसमें व्यस्त रहन। कोई भी आदमी परमेश्वर के साथ थोड़ा बुठी के प्रार्थना करबो, परमेश्वर के थोड़ा ध्यान करबो, ऐसा उस समय नहीं रहे। लेकिन नू एक अकेला इंसान, एक अकेला व्यक्ति रहे, जे शादी विवाह छोड़ी के और खाना पीना छोड़ी के, मौज मस्ती छोड़ी के, उस सब कुछ छोड़ी के परमेश्वर के पास आते रहे, परमेश्वर के धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर के ध्यान करते रहे। वो एक ईमानदार परमेश्वर के प्रति रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बताया नू के परमेश्वर उस समय बात करते हैं, नू और नू सुनी के परमेश्वर के संगे बात करते हैं, और परमेश्वर नू के बताते हैं इन दिनों में पृथ्वी में बहुत सारा आदमी बढ़ चुके हैं, लेकिन जितना भी आदमी बढ़ो थे सब अपना मन मर्जी में चलिए हैं, अपना हिसाब से उसमें काम कर रही है। इसीलिए सुन, एक जहाज के बना, एक जहाज बना, और वो जहाज बना ताकि मैं दुनिया के आप नष्ट करने वाला है, इस दुनिया के मैं खत्म करने वाला है, इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं उस सब के मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन नू के बताते तो एक जहाज बना, और जहाज बना, और वो जहाज में जितने लोग आवेन, जितने लोग उस जहाज के अंदर में आवेन, वो सब बाची जावेन। जे जहाज के अंदर में नया ही वो खत्म हो जाए। उन दिनों में नू एक पास्टर रहे, नू प्रचारक रहे, लोगों को प्रचार करते रहे, लोगों को बातें बताते रहे, लेकिन कोई भी आदमी नू के बात नहीं सुनते रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ नू के जहाज किस तरीके बना ले हमरी जानीला। अगर नहीं जानीला तो हमरी जस्ट बाइबल से हमरी पढ़बो, उत्पत्ति 6 अध्याय और उकर एक पद से मिलने से नू के विषय में पूरा अंदर के मिलेला। लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ बातें यहाँ पर बताए खोजो ना। उन दिनों में नू जहाज बनाए स्टार्ट कर ले, नू और उकर पत्नी और उकर 3टा बेटा और बेटा बुआरी, ई 8टा व्यक्ति मिल के उसमें बहुत बड़ा जहाज बनाए स्टार्ट कर लें। जब परमेश्वर ने जहाज जब बनाते रहे तो बहुत सारा आदमी शायद आते रहे, नू के हंसते रहे, नू के बहुत सारा ठट्टा उड़ाते रहे, इतना बड़ा जहाज कहाँ चलाबे और कहाँ से पानी आए, नू तो पगला हो गए, तो हाफ मेंटल हो गए। ऐसा ऐसा बहुत सारा बात शायद नू के बोलते थकते रहे, लेकिन नू उन सारे बातों को छोड़ के, उन सारे बातों को नजरअंदाज करी के वो जहाज के बनाए स्टार्ट कर ले। प्रेज द लॉर्ड। जैसा जैसा दिन बीतते गए, जैसे जैसा नू जहाज के बनाते गए, जहाज होते गए, तैयार होते गए, और जैसा बाइबल बताला जब नू के जहाज जब तैयार हो गए, परमेश्वर के आज्ञा देला, नू अब जितना भी जीव जंतु है, परमेश्वर जितना भी जीव जंतु के बना है, नू के आज्ञा देला सब जीव जंतु के दुईटा दुईटा जोड़ी 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 कोरी के जहाज में ले किया। और जोन जोन पशु शुद्ध है, बाइबल बताला के साथ साथ जोड़ी करके ले किया। लेकिन परमेश्वर जैसा नू के आज्ञा देला उसी आज्ञा के अनुसार नू वो काम करेला। और उन दिनों में आ, नू जोड़ी जोड़ी हर एक जीव जंतु के जहाज में आने ला। अब इस जगह से हमने ध्यान से सुनबो कि परमेश्वर एग्जैक्टली हमरे की बात करे खोजेला। सो उन दिनों में जहाज में जितने भी लोग आलन, या मीनिंग जितने भी जीव जंतु आलन, बाघ गए था कि, और बाघ हमरे जानीला बाघ जंगल के राजा लगे, और कोई भी जानवर के देखेला, काखो भी देखेला बाघ, उकेर सोच विचार में ये इटाई थकेला
कि इटा मोर खाना लगे, इटा मोर भोजन लगे। जितना बड़ो जानवर क्यों ना हो, अगर बाघ के सामने अगर कोई भी जीव जंतु आते तो बाघ के सोच में एहट थकेला मोर भोजन आए गेले, मोर खाने वाला चीज आए गेले। लेकिन उन दिनों में हमरे ध्यान करबो कि बाघ नू के जहाज में आते, अब नू के जहाज में बाघ आए गेले। अब हमरे वहां पर देखो साथ में हिरन आते, हिरन आते, और हिरन भी दुईटा हिरन जहाज में ढुकी गेले। अब हम वहां पर देखो इस तरीका जितना भी जीव जंतु है, हर एक जीव जंतु, घरेलू पशु और जितना भी उड़ने वाला पक्षी, जितना भी जानवर है, वो सारा जानवर नू के जहाज में सब आई गए। और हाथी हो, घोड़ा हो, भालू हो, या जिराफ हो, या आज के जमाना में हम जितना भी जीव जंतु के देखिला, सबसे पहले उसमें नू के जहाज से बाची के ये पृथ्वी में आज उसमें भरपूर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और जितना भी आज के जमाना में एखोन हमरी जितना भी हमरी जीव जंतु के देखिला, उस जीव जंतु उन दिनों में नू के जहाज से बाची के ये पृथ्वी में आए। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर ढेर सारा जीव जंतु आयन और नू के जहाज में आयन। कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु, कोई भी एक दूसरे के हानि नहीं कर रहे हैं। वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध उसमें सोच विचार नहीं कर रहे हैं। उसमें अपना अपना रूम में, अपना अपना जगह में उसमें हैं। कब? नूह के जहाज में, उन दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। आज के हिसाब से अगर हम देखबो तो जंगल में अगर हम जबो तो हम जंगल में अकेला हम कभी भी घुरे नहीं पड़बो, या हर जीव जंतु के भय थकेला एक दूसरे के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। हिरण के भय थकेला बाघ के प्रति और भेड़िया के प्रति। तो सब एक दूसरे के भय है, एक दूसरे के भय करते थकेला। कोई सांप के भयाला, कोई हाथी के भयाला, तो कोई बाघ के भयाल, कोई भालू के भयाल, कोई भेड़िया के भयाला। अलग अलग तरीका से एक दूसरे के प्रति भय है। लेकिन उन दिनों में हम ध्यान करबो कि नूह के जहाज में हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर वहां पर रहें, एक साथ रहें, एक साथ थकते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और कितना अच्छा रहे उन दिनों में। इतना बड़ा जहाज के भीतरे, नूह के जहाज के भीतरे बहुत जाति जाति के जीव जंतु रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जीव जंतु के अगर हम हिसाब करबो कि तो हजार हजार माने जाति जाति के रहें, हजार जाति के रहें। उड़ने वाला जाति हजार है, पृथ्वी में रेंगने वाला जीव जंतु के जाति हजार हजार है। प्रेज द लॉर्ड। तो इतना सारा हजारों हजार जीव जंतुओं का जोड़ी जोड़ी करके नूह के जहाज में ढुका है। नूह एक पास्टर रहे उन दिनों में, नूह एक प्रचारक रहे। और उन दिनों में कोई भी व्यक्ति नूह के बातों को विश्वास नहीं कर लेन। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी परमेश्वर के बारे में जब नूह प्रचार करते रहे, परमेश्वर के बारे में जब नूह बताते रहे, परमेश्वर ये पृथ्वी के नष्ट करने वाला है पानी के द्वारा। पानी गिरी 40 दिन और 40 रात, इसलिए मन फिराओ, अपने आप के पश्चाताप करो, परिवर्तन हो जाओ, तुदर सोच विचार के बदली करो। तोरा जे आज खाना पीना में व्यस्त है, शादी विवाह में व्यस्त है, व्यभिचार में व्यस्त है, अपना सोच विचार में व्यस्त है, इगला सब छोड़ी के परमेश्वर के ध्यान करो, परमेश्वर के साथ आओ, परमेश्वर के पास आओ और अपने आप के ठीक ठाक करो और ये जहाज में आ जाओ। लेकिन कोई भी व्यक्ति नूह के बातों को विश्वास नहीं कर ले, उसमें ठट्टा उड़ा ले। कहाँ के पानी आई? हमरी एक जन्म से आज तक ऊपरे से एक बूंद पानी गिरे का हमने नहीं देखी, और तोय आई के यहाँ बोलते पानी गिरे। कोई भी नूह के बातों को विश्वास नहीं कर ले। इकर बजाय सृष्टि जब होले तब से लेकर उस समय तक कभी भी आकाश से एक बूंद पानी भी नहीं गिरे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुआं गिरते रहे। और कोई भी व्यक्ति नूह के बातों को विश्वास नहीं कर ले। और परमेश्वर नूह के द्वारा बात करे कर कोशिश कर ले, लोग क्यों भी विश्वास नहीं कर ले। जब समय पूरा होले तब परमेश्वर बताते हैं सब जीव जंतु को वापस माने जहाज में ले किया।
और उन दिनों में कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं করলেন। নু জরুর প্রচার করে থাকি, কারণ উকের 3টা যখন বেটা রহে, তো উকের 3টা বেটা বুয়ারি भी रहें। तो वो 3টা बुआरी के माँ बाप रहें, वो माँ बाप के और भी बेटा बेटी रहें, नू के अपना रिश्तेदार रहे, अपना परिवार रहे, जरूर नू अपना परिवार के बताए थकी। प्रेज़ द लॉर्ड। नू के जरूर समधी रहे, समदिन रहे, नू के अपना परिवार रहे, जरूर अपना परिवार के उ बताए थकी, लेकिन उकर परिवार भी, उकर रिश्तेदार भी, उकर समदिन, उकर समधी गिला भी नू के बातों को विश्वास नहीं करलन। और उसमें नू के परमेश्वर के उसमें इग्नोर कर लें, इनकार कर दिलें। आप नू के कोई कोई उपाय नहीं के, लेकिन नू के पता है परमेश्वर जोंटा बोलेला उटा करेला। प्रेज़ द लॉर्ड। और नू के पता है परमेश्वर विश्वास योग्यता व्यक्ति लगे, कभी वो झूठ नहीं बोलेला। अब नू की करी प्रचार कर लेगा अपना रिश्तेदार को, अपना पड़ोसी को, अपना परिवार को, लोगों को, लेकिन कोई भी आदमी नू के बातों को विश्वास नहीं कर ले। परमेश्वर नू के बताते नू आप जितना भी जीव जंतु के तो आन ले, बस हो गए, आप जहाज के भीतरे जा। और नू जहाज के भीतरे जाएला, बाइबल बताला जहाज परमेश्वर, जहाज के दरवाजा परमेश्वर बंद करेला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा नू सब, नू और उकेर पत्नी, उकेर बेटा बुआरी सब मिलके जब जहाज के अंदर में जाए ना, आदमी सिर्फ 8टा आदमी थके ना, सिर्फ नू के परिवार थके ना, दूसरा और कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं थके ना, बाकी जीव जंतु है उस जहाज के भीतरे थकेला। और सबको अपना अपना जगह में बस अच्छा से है, अच्छा से उसमें अपना अपना जगह में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर बताला नू अपना जहाज में डूब। जब वो जहाज में ढुकेला, तब परमेश्वर जहाज का दरवाजा के बंद कर देला। अब धीरे 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 पानी आएगी स्टार्ट होएला। प्रेज़ द लॉर्ड। भयंकर पानी आएगी स्टार्ट होएला। फिर बाइबल बताएला नीचे से भी फोजरा फूटी के निकलेला। अब धीरे धीरे जब पानी आते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, भयंकर पानी जब आते, तब आदमी गिला चिल्लाते, तब आदमी गिला नू के बातों को विश्वास करते, और नू के चिल्लाते, नू के परिवार गिला आई आई के हाला करते, मुके लगते, उसमें चिल्लाते नू समधी, समदिन, बेटा, बुआर, बेटी, काका, मामा, बहुत सारा रिश्तेदार उसमें आए थकबेन, और उसमें नू के हकाते, लेकिन नू भी की करे, दरवाजा परमेश्वर बंद करे, नू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नू दरवाजा खोले नहीं पारे। अब उस समय पूरा पानी स्टार्ट हो गए। बाइबल बताला पूरा 40 दिन 40 रात पानी गिरेला। पानी गिरे के वजह से जितना भी जीव जंतु हैं, जितना भी आदमी हैं, सब खत्म हो जाए ना। हालेलुया। सब खत्म हो जाए ना। और वही लोग बचे ना जिसमें जहाज के भीतर थके ना, जहाज के अंडर में थके ना। मैं बताए खोजो ना इस बातों के द्वारा, नू उस समय एक चर्च के बनाए रहे, एक गिरजाघर के बनाए रहे। जिस गिरजाघर में, जिस चर्च का पास्टर नूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी जितने भी चर्च है, वो एक नू के जहाज के समान है, नू के जहाज के बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने भी लोग चर्च में आते हैं, जितने भी लोग आज चर्च में आए और वो चर्च के पास्टर लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चर्च के एक पास्टर है, परमेश्वर वो पास्टर के नियुक्त करे। परमेश्वर ने वो पास्टर की जिम्मेदारी दे वो चर्च के, जैसा वो जहाज के जिम्मेदारी नू के रूप में रहे, और नू वो जहाज के बना रहे, एग्जैक्टली उसी तरीका आज के चर्च पास्टर के जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में जहाज के बाहर भाग रहे, अपना जगह के वो राजा रहे, वो डॉन रहे। हाथी हाथी अपना जगह के खातिर वो एक राजा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। भालू भालू अपना जाति में, अपना जगह में वो एक लीडर रहे। हिरन वो अपना जगह में, अपना जाति में वो एक लीडर रहे।
प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी जीव जंतु रहे, सब जीव जंतु अपना अपना जाति में, अपना अपना जगह में, अपना अपना समाज में, अपना अपना तरीका में उस समय एक एक खतरनाक खतरनाक एक एक लीडर रहे। हालेलुया। लेकिन नूह के जहाज में जैसा आई गेले, उस समय अपना लीडरगिरी बाहर छोड़ी के आलन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना लीडरगिरी, अपना अपना जो कुछ भी घमंड रहे, अपना जो कुछ भी रहे, उस सारा चीजों को उसमें बाहर में छोड़ी के नूह के जहाज में आहन और नूह के अंडर में उसमें आहन। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें कोई भी एक दूसरे के हुलुस्तुर नहीं करते, कोई भी एक दूसरे के कोई अधिकार नहीं चलाते। जोनटा नू सब के बात करते, जोनटा नू सब के बोलते, जोनटा नू उस सब के जहां थके बोले हैं वही जगह पर उसमें आहन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आज के जेनरेशन में नू के जगह में एक पास्टर है चर्च में, और इस चर्च में कई प्रकार के लोग आए। हो सकेला तो बाहर में तो एक लीडर्स लगे, हो सकेला तो बाहर में बहुत खतरनाक आदमी लगे, लेकिन चर्च में जब भी तो आते अपने आप के नम्र बना, अपने आप के अपने आप के नम्र बना के चर्च में आ। कारण चर्च में एक पास्टर है और वो चर्च पास्टर के अंडर में दे है। प्रेज़ द लॉर्ड। तोदेर अंडर में नहीं, तोदेर अधिकार में चर्च नहीं खे। हालेलुया। सो आज आज के जमाना में एक पास्टर, चर्च का एक पास्टर लगे। बाइबल बताला चर्च एक व्यक्ति लगे, एक आदमी लगे, और वो आदमी के चलाए के लिए, वो आदमी के परफेक्ट बनाए के लिए, वो आदमी के सिद्ध बनाए के लिए, वो आदमी के ठीक ठाक करे के लिए परमेश्वर ने हर एक चर्च के रूप में एक एक पास्टर के परमेश्वर नियुक्त करके रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज के जेनरेशन में अगर हम देखो तो कुछ जगहों में लोग पास्टर के रूप में अधिकार जाता है ना, पास्टर के चलायक खोजे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर के चलायक माने परमेश्वर के चलायक, पास्टर के अधिकार में रखे मतलब परमेश्वर के अधिकार में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि बाइबल के खिलाफ है, जबकि बाइबल के बिल्कुल विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट बाइबल में से एक बात हमरे देखबो, याकूब के किताब 4 अध्याय और के 7 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जस्ट इन बातों को समझे कर कोशिश कर, और जब हमारी सही बातों को जब हमारी समझे कर कोशिश करीला, मैं सच बताओ ना, हमारे जिंदगी में बहुत सारा ब्लेसिंग आगे स्टार्ट हो जाएगा, आशीर्वाद आगे स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। सो याकूब के पुस्तक 4 अध्याय और के 7 पद में बाइबल यहाँ ऐसा बताया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। उकर 6 पद से मैं पढ़ूंगा। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमन्युओं का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल यह बताते हैं, आज के जमाना में, आज के दिनों में हर एक चर्च में, हर एक झगड़ा, हर एक गिरजाघर में झगड़ा चलिए है। एक दूसरे के प्रति हिंसा, एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति चर्च में आज झगड़ा होया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये झगड़ा कहां से उत्पन्न आते, ये झगड़ा कहां से आते? झगड़ा परमेश्वर में नहीं खे, झगड़ा परमेश्वर से नहीं खे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कभी भी तो के झगड़ा हो नहीं दी। झगड़ा लगा एक परमेश्वर के काम नहीं लगे, झगड़ा लगा एक शैतान के काम लगे। शैतान परिवार में झगड़ा लगाला, शैतान एक चर्च में झगड़ा लगा देला और वो आराम से तमाशा देखेला। पर बाइबल यहाँ ऐसा बताएला, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताते हैं परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान के सामना कर, शैतान के विरोध कर, तो शैतान तोर पास से, तोर सामने से भागी निकली और उके भागे लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमरे किरकोम शैतान के सामना करबो, हमरे किरकोम परमेश्वर के अधीन में थकबो। की मतलब लगे परमेश्वर के अधीन में थके के मतलब? लोगों को लगेला परमेश्वर के अधीन में थके का मतलब अलग अलग मीनिंग उसमें निकला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे की कोशिश करेगा है। बाइबल यहाँ बताया परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैं बात करूँ ना, आज चर्च में झगड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
चर्च में पास्टर है, विश्वासी है, चर्च में सेक्रेटरी है, चर्च में ट्रेजर है, चर्च में यूथ लीडर है, चर्च में महिला कमेटी के महिला लीडर है, चर्च में पुरुष गिला के लीडर है, संडे स्कूल टीचर है, डीकोन है, हालेलुया। चर्च में प्राचीन है, चर्च में पंच है, चर्च में बहुत सारा ऐसा लीडर्स के बनाल है, ऐसा बहुत सारा लीडर्स है। तो इस सारा लीडर्स मिली के की करे ना, सेक्रेटरी प्राचीन के विरुद्ध बात करे, संडे स्कूल लीडर्स वो सेक्रेटरी के विरुद्ध बात करे, या महिला कमेटी के लीडर पुरुष कमेटी के लीडर के विरुद्ध बात करे, या सेक्रेटरी पास्टर के विरुद्ध बात करे। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आज इगलाई हुई था गेला, एहे गेला सेक्रेटरी के लागेला, मैं सेक्रेटरी लगाओ चर्च के, सब कुछ मोर हिसाब से हुई लगे। संडे स्कूल लीडर सोची मैं संडे स्कूल के लीडर लगाओ, चर्च मोर हिसाब से हुई लगे। महिला कमेटी के लीडर सोचेला मैं महिला कमेटी के लीडर लगाओ, मोर हिसाब से हुई लगे। पुरुष गिला के लीडर सोचेला मैं एक पुरुष गिला के लीडर लगाओ, मोर हिसाब से हुई लगे। हर लीडर लीडरगिरी करे खोजे ना, हर लीडरगिरी करी के सब अपना अपना मन मर्जी से काम करे खोजे ना। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 6 अध्याय उके एक से जब हमरी पढ़ीला, उन दिनों में जितना भी आदमी बढ़ते गेलन, लेकिन जितना आदमी बढ़ते गेलन उतना बुराई भी होते गेले। आज चर्च में इसी तरीका बहुत सारा लीडर हुई के वजह से, अपने आप के लीडर बनाए के वजह से, लीडरगिरी दिखाई के वजह से उस सब के जिंदगी में, उस सब के मन में, सोच में सब गलत गलत सोच विचार आया है। हालेलुया। आज सब लीडर्स गिला मिली के एक पास्टर के विरुद्ध आ जाना, और उसमें पास्टर के चलाई खोजना, उसमें सब लीडर मिली के पास्टर के भगाई देना। प्रेज द लॉर्ड। सब लीडर्स मिली के पास्टर के खत्म। प्रेज द लॉर्ड। जिस चर्च में ऐसा होया है, जिस जगह में ऐसा होया है, अगर कोई भी लीडर पास्टर के विरुद्ध बात कर रहा है, कोई भी लीडर अगर पास्टर के निकला कर प्लानिंग कर रहा है, कोई भी लीडर अगर पास्टर के अधीन में नहीं खे, तो के जिंदगी बर्बाद हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पास्टर गिला भी, जितना भी पास्टर है, ईमानदार से परमेश्वर के काम कर, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के काम कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर के काम कर, परमेश्वर के वचन के लोगों को बता। कारण एक पास्टर की जिम्मेदारी है चर्च चलाए, चर्च एक आदमी लगे, कलीसिया एक एक व्यक्ति लगे, और वो व्यक्ति के सिद्ध करे के लिए, वो व्यक्ति के परफेक्ट करे के लिए, वो व्यक्ति के परमेश्वर तक पहुंचाए देख ले, वो व्यक्ति तक परमेश्वर के पहचान कराई कर एक पास्टर की जिम्मेदारी लगे, एक प्रचारक की जिम्मेदारी लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब पास्टर अपना जगह में था कि परमेश्वर के अधीन में था कि तो अपना काम करते जा, परमेश्वर के वचनों को विश्वास योग्यता के साथ सही वचन के बताते जा। हालेलुया। अब सुन, चर्च नू के जहाज या चर्च, वो बाग कभी भी नू के जब भी देख ले, वाह नू उकर पत्नी, उकर 3टा बेटा, बुआरी, वाह फ्रेश। बाघ या लायन कभी भी वो आदमी के लगे देखी के खाई के प्लानिंग नहीं कर ले। प्रेज द लॉर्ड। बाघ जब लायन जब देखते आदमी के लगे, बाप रे फ्रेश माल। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाघ ऐसा कभी भी नहीं सोच ले, और उन्नू के बात सुन ले। हालेलुया। एक जानवर हो के उन दिनों में जानवर गिला, जितना भी जानवर हो के, जितना भी खतरनाक जानवर होले से भी उसमें नू कर बात सुनते रहे, नू कर अधीन में थकते रहे, और नू कर अधीन में थकी के नू कर बात सुने के उसमें जहाज में आए। प्रेज द लॉर्ड। बाघ लायन कभी भी नू के खाई कर प्लानिंग नहीं कर ले। हाथी
कभी भी नू के भगाई के प्लानिंग नहीं कर ले। भालू कभी भी नू के मारे या उके उके मारे उके भगाई के प्लानिंग नहीं कर ले। सांप कभी भी नू के डासे के प्लानिंग नहीं कर ले, कभी भी उके दिमाग में आलेख भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ई सब नू के अधीन में रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम समझो वो परमेश्वर के अधीन में थके कर असली बात, असली मीनिंग की लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नू के जहाज बनाए बोले रहे और वो सारा जीव जंतु के जहाज में आने के बोले रहे। आज पास्टर परमेश्वर के बातों के हिसाब से वो काम कर रही है और पास्टर लोगों को वचन परमेश्वर के बारे में बताया है। एक विश्वासी के जरूरी है चर्च में जितना भी सेक्रेटरी है, जितना भी लीडर्स है, चाहे यूथ लीडर हो, चाहे महिला लीडर हो, चाहे पुरुष लीडर हो, चाहे पांच हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे जो भी हो, उस सब के जरूरत है एक पास्टर के अधीन में था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बातों को माने, परमेश्वर के एक पास्टर के बात के माने, परमेश्वर जैसा वचन के अनुसार उस के बात करते उके बात के अधीन में था। प्रेज द लॉर्ड। ई परमेश्वर के अधीन तक ई परमेश्वर के अधीन में थके लगे। परमेश्वर में अधीन के थके के मतलब, परमेश्वर के अधीन में थके के मतलब। और एक वचन पढ़बो पहला पतरस और 5 अध्याय और 6 पद से। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बाइबल बताते हैं इसीलिए अगर तुके एक अच्छा जिंदगी पाएगा है तो क्या अगर बचेगा है, उन दिनों में नूह के समय में भयंकर पानी आने वाला रहे और नूह हर लोगों को प्रचार कर ले, जहाज में आ जाओ, मन फिराओ तो तोरा बाची जाबा। कि ये पृथ्वी में आप 40 दिन और 40 रात पानी गिरने वाला है, लेकिन कोई भी नूह के बात नहीं सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीव जंतु नूह के शब्दों के जाना पालन। बाइबल बताला मोर भेड़, मोर जीव जंतु गिला, मोर आवाज के सुने ना, पहचान करे पारे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में जितना भी जीव जंतु रहे सब कोई नूह के आवाज के सुन ले, नूह के बातों को सुन ले और उस समय जहाज में आई गए। हालेलुया। बाइबल बताला पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। अगर हमर के आशीर्वाद लगे, अगर हमर के एक नया जिंदगी लगे और हमर परिवार में शांति लगे, चंगाई लगे, हमर जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, हमारी बहुत ही आशीषित माई जिंदगी बिताबो, हमर परिवार में झगड़ा ना हो, हमर परिवार में तहस नहस ना हो, हमर परिवार में सब एक साथ एक बढ़िया एक शांति के साथ हमरी थकबो। अगर ये चीज ख्याल है इगला अगर तोदर जिंदगी में लगे, इगला अगर तो के जरूरत है तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के अधीन में आ जा और परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे आ जा। प्रेज द लॉर्ड। नूह के जहाज में आए से पहले वो सारा जीव जंतु एक दूसरे के देखले भय करते रहे जंगल में। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी बाघ के सामने कभी भी छगली नहीं आते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो एरा एक दूसरे से बहुत भय करते रहे, लेकिन जिस दिन उस नूह के जहाज में आए गए एक साथ आए। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग नेखे उसमें एक साथ आए, एक दूसरे की उसमें देखा पाते, लेकिन उधर कोई भी ऐसा सोच विचार नहीं आते एक दूसरे के हानि करे, एक दूसरे के झगड़ा करे, एक दूसरे के बारे में कोई भी ऐसा उस के जिंदगी में बात सोच विचार नहीं आते। आज की ले एक चर्च में जब हमरी आयला तो हमरी पास्टर के विरोध हमरी सोचीला, मोय मोय इटा लगो, मोय उटा लगो, मोय लीडर लगो, मोय हैन लगो, मोय तेन लगो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल बताता है अगर तोर जिंदगी में शांति लगे तो क्या अगर अच्छा जिंदगी जिए का है तो बाइबल बताला परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे था। सो परमेश्वर के बलवंत हाथ, उन दिनों में परमेश्वर के बलवंत हाथ नूह रहे और नूह एक चर्च के बना ले और चर्च में बहुत सारा हजारों हजार जंगली जीव जंतु वहां पर आए के अपना जिंदगी उसमें बचा लेन। हालेलुया। और उसमें जिंदगी बचा के आज पूरा दुनिया में उसमें फैल के हैं। बाइबल बताला
आज अगर तो जिंदगी बचाएगा है तो आज के जमाना में चर्च में आ जा और एक पास्टर के अधीन में थक जा। परमेश्वर के बलवान था दूसरा और क्यों ना परमेश्वर के दास लगे, प्रेज द लॉर्ड, एक पास्टर लगे। अगर तोरा परमेश्वर के दास के इग्नोर करता, परमेश्वर के विरुद्ध बात, परमेश्वर के दास के विरुद्ध अगर बात करता तो परमेश्वर के विरुद्ध में तोरा बात करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन दिनों में आदम हर जीव जंतु के नाम रखे रहे, हर जीव जंतु के नाम आदम रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी अगर कोई चर्च में सेक्रेटरी है, आज भी चर्च में अगर कोई प्राचीन है, आज भी चर्च में अगर कोई भी यूथ के लीडर है, संडे स्कूल के टीचर है, असिस्टेंट पास्टर है, कोई भी अगर ट्रेजर है, कोई भी अगर प्राचीन है, कोई भी अगर पुरुष के लीडर है, ए इस सब नाम परमेश्वर के दास तोदर के दे है। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर तोदर के नियुक्त करे, जिस पास्टर तोदर के नियुक्त करे, जिस पास्टर तोदर के सेक्रेटरी बनाए, जिस पास्टर तोदर के ट्रेजर बनाए, जोन पास्टर तोदर के यूथ लीडर बनाए, जोन पास्टर तो के असिस्टेंट प्रेसिडेंट बना है या पास्टर बना है, आज तो उकरे विरुद्ध में तो बात करबे तो परमेश्वर तो के हालेलुया तो बर्बाद हो जाए। इसलिए परमेश्वर के अधीन में आ जा, मीनिंग परमेश्वर के दास के अधीन में आ जा, परमेश्वर के बात, परमेश्वर के दास के बात के ध्यान दे। हालेलुया। बाइबल यह बताया अगर अंदर के आशीर्वाद लगी, अगर अंदर के एक अच्छा जिंदगी लगी, जैसा नूह के जहाज में सुबह सुंदर से सुबह रहन, अच्छा से खाना पीना खाते रहन, अच्छा से सुबह थकते रहन, ऐसा ही जिंदगी आज भी अगर अंदर के लगी तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के अधीन में आ जा। तो बाइबल बताते तोर पास से, तोर सामने से वो शैतान भागी। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान हमेशा झगड़ा लगेला, शैतान हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध वो अंदर के बात करवाएला। लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर के अधीन में आ जाबो तो शैतान उके भागे के लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास के अधीन में आ जाओ। बाइबल ऐसा बताया तिमुथी, दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 और 17 में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 पद में बाइबल यहाँ ऐसा बताया, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वचनों को बहुत ध्यान से सुन, और मैं चाहूँ ना कि ये बातों को शेयर कर अपने लोगों के बीच में ताकि वो इस बातों को समझी पाए। बाइबल ऐसा बताया दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 और 17 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो बाइबल बताते विश्वास सुने से आला और सुनाई मसीह के वचन से होला। तो बाइबल यहाँ बताते पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से अगर राचल जाए, लिखल जाए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ये बाइबल का वचन है तो ये बाइबल का वचन को सुनाने वाला क्या लगे? प्रेज द लॉर्ड। सुनाने वाला परमेश्वर के दास लगे, पास्टर लगे, प्रचारक लगे, भविष्य वक्ता लगे, प्रेरित लगे, एक शिक्षक लगे। अगर हमरे जे सुनाने वाला लगे उकरे विरुद्ध बात करबो, जे सुनाने वाला लगे उके अगर हमरे खेदाबो, जे सुनाने वाला लगे उके हमरे अगर हमरे विरोध करबो तो हमरे सुनबो कहां से? है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए बताते हैं शिक्षा देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के दास लगे, पास्टर लगे। वो परमेश्वर से, पास्टर एक परमेश्वर के आवाज लगे, आवाज परमेश्वर के आवाज पास्टर लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो आवाज के सुन, परमेश्वर के आवाज के सुन, माने परमेश्वर के शब्दों के सुन के मतलब, परमेश्वर के वचन के सुन के मतलब, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर के दास एक पास्टर लगे। हालेलुया। अगर ते पास्टर की इग्नोर करते तो ते परमेश्वर के वचन की इग्नोर करते और वचन परमेश्वर लगे। हालेलुया। तो पास्टर वो परमेश्वर के वचन से सिद्ध बनेला,
परफेक्ट बनाएला, सुधराएला। पर जे वचन सुनाला ओकरे विरुद्ध तोरा बात करबा तो की होए हंदर जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुन फिर से। आ, याकूब के पुस्तक, याकूब 4 अध्याय के 7 पद में फिर से बाइबल में ऐसा लिखा है। इसलिए क्यों 6 से मैं पढ़ू, वहां तो और भी अनुग्रह देता है। देख, परमेश्वर आरो भी अनुग्रह देला, और ज्यादा उधर ऊपरे अनुग्रह करेला, आशीर्वाद करेला, बहुत ज्यादा उस सब के ऊपरे परमेश्वर अनुग्रह देला। कब? जब ते परमेश्वर के अधीन में थकबे तब। मीनिंग परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे थकबे तब। अरे बलवान हाथ परमेश्वर के दास लगे, ये बलवान हाथ प्रचारक लगे, बलवान हाथ पास्टर लगे, बलवान हाथ परमेश्वर के टीचर लगे, बलवान हाथ परमेश्वर के भविष्य वक्ता लगे, बलवान हाथ परमेश्वर का प्रेरित लगे। हालेलुया। और इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जिस दिन ते अपने आप के नम्र बनाती है, अपने आप के दीन बनाती है और परमेश्वर के दास के अधीन में जब ते आते, तब बाइबल बताते हैं तोर ऊपर परमेश्वर बहुत सारा अनुग्रह करी। अगर परमेश्वर के अनुग्रह तो के पाएगा है तो परमेश्वर के दास के अधीन में आ जा। परमेश्वर के दास के बात के सुन, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कभी भी बात नहीं करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दास तो के डांटी भी देले, तो के गाली भी दे देले, प्रेज द लॉर्ड, उनके संग अच्छा से बात कर, अच्छा से मिल के तक, उनके विरुद्ध नहीं सोच। हालेलुया। फिर नीचे बताया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, किस लिए? परमेश्वर के अनुग्रह के पाइक ले, शांतिमय जिंदगी पाइक ले, हमारे परिवार में अच्छा हो ले। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मीनिंग परमेश्वर के दास के बात के सुन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान के सामना करो। एक मतलब अंदर में जो ख्याल आले पासवर्ड खराब है, ये पासवर्ड अजीब बाइबल वचन के द्वारा मोके इतना खतरनाक बात बोली दिले, मोके दुख लगले, मोके तकलीफ लगले, मोके चोट लगले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर के वचन से तुके लागे लगी, तुके चोट लगे, तुके लागे लगे। परमेश्वर के वचन अगर सही है, अगर तुके दुख लगते वचन के सुने के, वो बातों को सुने के, अगर तुके तकलीफ लगते हैं, एक मतलब समझी जा तोर भीतरे जे शैतान है, तोर भीतरे जे शैतान के गुण है, हाँ उके दुख लगी है। प्रेज द लॉर्ड। आप तोर जिंदगी करेक्शन होया है, अच्छा होया है। आप दुख जो लगते उठे तो के ना तोर भीतरे जे शैतान है, अहंकार जो है, घमंड जो है, हाँ उके परमेश्वर के वचन से लागी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधीन में आ जा। जब भी दुख लगेला, कुछ भी लगेला, पास्टर के साथ तक, पास्टर के हाथ नहीं छोड़। प्रेज द लॉर्ड। उके नीचे तक, उके अधीन में तक, उके से ऊपरे होकर कोशिश नहीं कर। ए चर्च का सेक्रेटरी एंड चर्च का यूथ लीडर और चर्च का महिला लीडर, चर्च का पुरुष लीडर, संडे स्कूल टीचर, असिस्टेंट पास्टर, 5 प्रचारक, प्राचीन, जितना भी चर्च में लीडर्स हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस सब के खातिर यही वचन है, परमेश्वर का बलवान हाथ के नीचे तक, और वो बलवान हाथ तो और पास्टर लगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर के दिन में था। हालेलुया। फिर नीचे बताया, जब हमारी पास्टर के दिन में था वो हर एक लीडर्स, तब बाइबल बताते हैं शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके अंदर भीतर जोंटा अहंकार है, जोंटा एटीट्यूड है, जोंटा घमंड है, जोंटा एक दूसरे के विरुद्ध चुगली चपाटी बात, ये सब चीजें भागी। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन, पहला पतरस 5 अध्याय और 6 से, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो। बाइबल बताते हैं एक समय नहीं, बाइबल बताते हमेशा दीनता से तक, हमेशा नम्र होके तक, हमेशा अपने आप के छोटो बनाए के रख, पास्टर से ऊपर होकर कोशिश नहीं कर। प्रेज द लॉर्ड।
पास्टर के अधीन में था, दीनता से था, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दीनता से थकेला, बाइबल बताते उचित समय में परमेश्वर तुके बढ़ाए। नू के जहाज में सब नू के अंडर में रहे, नू के अधीन में रहे, और नू के अधीन में थके के हर एक जीव जंतु खतरा खतरा खतरनाक खतरनाक मीनिंग हंदर भाषा में कड़वा कड़वा एकदम भयंकर भयंकर जीव जंतु जहाज में रहे। वो जीव जंतु के आगे नू कुछ भी नहीं रहे, लेकिन सब नू के अधीन में रहे। प्रेज द लॉर्ड। नू के आवाज उधर कान में पहुंचते रहे, और नू के अधीन में हो कि नू के बातों को सुने के उस समय वहां पर रहे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताया 40 दिन और 40 रात जब वर्षा आले, जितना दिन तक पानी नहीं सुखाले तब तक उसमें वो जहाज में रहे, और कोई भी नू हंदर के बाहर निकला, नू हंदर के जाग दे, ऐसा कोई भी हुलुस्तुर नहीं करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। सब नू के जहाज में रहे, वो सब के पास्टर नू रहे, और वो जंगली जानवर सब नू के अधीन में रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी चर्च में आग से पहले शायद हंदर सोच विचार जंगली चर्च में आग से पहले शायद हमरी भी एक जंगली जानवर के समान रहे, लेकिन जैसा हमरी चर्च में आती वही एक्टिविटीज चर्च में लेके नहीं आए गए। प्रेज द लॉर्ड। हंदर के चेंज करे गए, हंदर के बदली करे गए, और एक परमेश्वर के दास के अधीन में आए गए। हालेलुया। फिर नीचे बताते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए अपना जो सोच विचार है वो सारा सोच विचार आप परमेश्वर के अधीन में कर दे। प्रेज द लॉर्ड। सो हंदर घमंड, हंदर लीडरगिरी, ये सब छोड़ दे और परमेश्वर के दास के नीचे आ जा, अधीन में आ जा। परमेश्वर तो के उचित समय में तो के बढ़ा ही, तो परिवार में शांति दी, तो परिवार के अच्छा बनाए, तो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो, तो जिंदगी में ब्लेसिंग है, तो जिंदगी में बहुत सारा सब कुछ होते थके। कब? जब ते परमेश्वर के दास के बात के सुनबे तब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, और कभी भी नहीं बुलाया गया है परमेश्वर के दास के अधीन में थके गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे थके कर मतलब, परमेश्वर का अधीन में थके कर मतलब, परमेश्वर इटाई बोले खोजेला, इटाई समझाए खोजेला कि हर एक चर्च के परमेश्वर एक एक गिफ्ट दे, हर एक चर्च के परमेश्वर एक एक वरदान दे, हर एक चर्च के परमेश्वर एक पास्टर दे, वो पास्टर के अधीन में था। हालेलुया। कभी भी अपने आप के घमंड नहीं करो कि मैं सेक्रेटरी लगो, मैं यूथ लीडर लगो, मैं असिस्टेंट पास्टर लगो, मैं महिला सेक्रेटरी लगो, मैं पुरुष के सेक्रेटरी लगो, मैं प्रचार लगो, मैं प्रचिन लगो। कभी भी ये सब अपने आप के घमंड नहीं करो। हालेलुया। पास्टर के अधीन में था। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर चाहे जैसा भी है, चाहे तोर से पढ़ा लिखा कम है, तोर से बहुत कम बात करेला, तोर रुकम बुद्धि और ज्ञानी नहीं खे, तोर रुकम सुंदरता भी नहीं हो परेला, तोर लेवल के पिंधे ओढ़े भी उकर नहीं हो परेला, तोर लेवल के खाना पीना भी उकर अच्छा नहीं हो परेला, तोर लेवल के रुकम तोर पास्टर शायद नहीं हो परेला। एक मतलब इटा नहीं कि ते पास्टर से ऊपरे हो गए, एक मतलब इटा नहीं कि तोर पास्टर के तो अपना अधीन में रखबे, नहीं, तोर पास्टर पास्टरे लगे। हालेलुया। परमेश्वर पास्टर के तोर खातिर नियुक्त करे, तोर खातिर पास्टर के नियुक्त करे। सो अपना अपना पास्टर के आदर करो, अपना अपना पास्टर के सम्मान करो, अपना अपना पास्टर के अधीन में थको, और परमेश्वर वो पास्टर के द्वारा तुझे जिंदगी में बहुत सारा ब्लेसिंग आशीर्वाद लेके आए आते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा आशीर्वाद तुझे जिंदगी में दिए आए। इसलिए परमेश्वर के दास के अधीन में थको और परमेश्वर के वचन के अनुसार थको, परमेश्वर के वचन के पालन करो। परमेश्वर उधर जिंदगी में बहुत सारा आशीर्वाद के लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे ये वचन के प्रति। मैं विश्वास और आशा करो ना, ये वचन के द्वारा तुझे जिंदगी में बहुत सारा फायदेमंद और बहुत सारा आशीर्वाद तुझे के मिली। अगर परमेश्वर वचन के द्वारा ढेर सारा आशीष दे, अनुग्रह दे। सो जस्ट मैं छोटा सा एक प्रार्थना करबो तो देखा दे, ताकि और भी तुझे जिंदगी में परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत ऐसे बढ़ो। जिस प्रार्थना करें
परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उन परिवारों को, उन गांव को, उन जगहों को, उस चर्च के लिए जहां पर लोग अपना अधिकार, अपना अधीनता को जो भूल चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर बच्चे लोगों के लिए जो तूने एक माँ बाप को बनाया, एक माँ बाप को ठहराया, और कई बच्चे लोग हैं जो अपना माँ बाप के अधीन में नहीं है। हर एक माँ बाप का माँ बाप है, हर एक लोगों का एक एक लीडर्स है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग अपना लीडर्स, अपना अगुवाओं को, बातों को माने, अपना अगुवाओं को अधीन में रहे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक चर्च के लिए, हर एक चर्च में एक पास्टर को तूने नियुक्त किया, बनाया है पिता, और हम चाहते हैं कि वो पास्टर अधिकार के साथ में तेरे वचनों को बताए, अधिकार के साथ में उस चर्च को चलाए, अधिकार के साथ में उस चर्च को सुरक्षित रखे तेरे वचनों के द्वारा। उस चर्च में जितना भी लीडर्स लोग हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे यूथ लीडर हो, चाहे संडे स्कूल टीचर्स हो, चाहे महिला कम्युनिटी लीडर्स हो, चाहे पुरुष का लीडर्स हो, चाहे जो भी लीडर्स है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं ताकि वो लीडर तेरे बलवान हाथ के नीचे रहने पाए, क्योंकि तेरे बलवान हाथ के नीचे ही वो सारा ब्लेसिंग छिपा हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ वो चर्च को जो तेरे अधीन में रहकर काम करते हैं, तेरे बातों को मानकर काम करते हैं। पिता धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा। परमेश्वर, मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा कि मैं भी विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदार के साथ मेरा पास्टर के अधीन में मैं रह सकूं, उनके बातों को सुन सकूं, जान सकूं। पवित्र आत्मा, तू मुझे ऐसा नम्र बना। हालेलुया। मैं अपने आप को दिन और नम्र बनाता हूँ। परमेश्वर, आपके अधीन में आता हूँ। पिता धन्यवाद, स्तुति करता हूँ। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे बातों को सुना है पिता, उन लोगों के ऊपर परिवार में आशीष रहे। और मैं डिक्लेयर करता हूँ हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से, इस माध्यम से जो सुन रहे हैं उस बीमारियों को यीशु के नाम से मैं चंगाई करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से कोई भी प्रकार का बीमारी ना हो, कोई भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि वह चंगाई हो जाए अभी इसी वक्त। पिता धन्यवाद सारे बातों के लिए। प्रार्थना पर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह की जोहार।